दोस्तों, आप सभी को प्रणाम। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं वीरेंद्र कुमार गणेश नगर उक्केल में पुणे में रहता हूं और मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है, करीब 18-20 साल सर्विस हो गई है मेरी। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं डॉच बैंक में काम कर रहा हूं। फिलहाल करंट कंपनी मेरी डॉच बैंक है। मैं गायत्री परिवार से कब जुड़ा, कैसे जुड़ा, इसके बारे में बताऊं तो मेरी शादी 2011 में हुई और हमारी धर्मपत्नी चंचल सिंह ये हमसे जुड़ी 2011 में, और इनका परिवार पहले से ही गायत्री परिवार से जुड़ चुका है और पहले से जुड़ा था। और उनके साथ जब हमारी शादी हुई, विवाह हुआ, तो तब से मैं गायत्री परिवार के संपर्क में आया और मैं इन लोगों के साथ सारी व्यवस्थाएं, सारे यज्ञ, सारे हवन जब भी हुआ करते थे हमने पार्टिसिपेट करते थे। 2025 में दिसंबर के समय पे जब शांति कुंज हरिद्वार गए, तब मैं अपने परिवार सहित शांति कुंज हरिद्वार गया और वहाँ पे एक अलग ही अनुभव प्राप्त हुआ। शांति कुंज के अंदर प्रवेश करते ही वहाँ पे एक अलग ही वातावरण है, वहाँ के एक अलग ही माहौल है, वहाँ के जो सदस्य हैं वो अलग ही प्रसन्न होके एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक अलग ही खुशी रहती है उनके चेहरे पे। तो वहाँ जाके बड़ी प्रसन्नता हुई। वहाँ पे हम लोगों को आवास मिला, आवास में रहे और 4-5 दिन का कार्यक्रम जो था वो बहुत ही अच्छा। 4:30 बजे ही अपनी सारी विधि चालू हो जाती है शांति कुंज में, और सबसे पहले साधना करना और गायत्री माता मंदिर पे जाके ऋषियों से मुलाकात और फिर अखंड ज्योति के दर्शन, और फिर उसके बाद हमारे जो पुणे से सदस्य जो गए हुए थे उनकी क्लासेस होती थी। उस क्लासेस में मैं पार्टिसिपेट करता और वो उस पार्टिसिपेशन में जो सदस्य आते थे और गुरुजी और माताजी और उनके अपने परिचय और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सब शेयर करते थे, उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ और बहुत प्रभावित हुआ। जबकि मैं गायत्री परिवार से 2011 से हूँ, लेकिन मैं दीक्षा नहीं ले पा रहा था क्योंकि मुझे अपने पे विश्वास नहीं था कि मैं वो सारी चीज़ें निभा पाऊंगा जो गुरुदेव अपनी दीक्षा में कहते हैं। मैं मांस मछली प्लस मदिरा पालन करता था और जब से मैं शांति कुंज गया और शांति कुंज से जब दीक्षा ली, तब से लेके आज तक मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ कि ये सारी चीज़ें मेरे से दूर हो गई और मैं पूजनीय गुरुजी और माताजी का बहुत बहुत आभारी हूँ और आगे जीवन में और मैं मौका मिले तो उनका काम जरूर करूँगा और करता रहूँगा। मतलब हम पढ़ते तो बहुत सारी किताबें हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अप टू डेट रहनी पड़ती है। मैं 2006 से लेके 2026 चल रहा है, तब से लेके मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर में प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ और तब से लेके आज तक सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चेंजेज आ चुके हैं। मैंने अपने आप को भी बहुत अपग्रेड किया है। मैं पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर था, फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आया, फिर ऑटोमेशन टेस्टिंग में आया, फिर मैं आज की डेट में डेवऑप्स हूँ। तो ये सारी जर्नी बिना अपडेट किए हुए अपने आप होती नहीं है, ठीक है। आज डेवऑप्स में इतने सारे टूल्स हैं, आप जानते होंगे, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो जानता है कि कितने सारे टूल्स हैं। उन सारे टूल्स को आपको अप टू डेट रहना है, समझना है, पढ़ना है। मैं इतनी सारी किताबें पढ़ता आया हूँ और आज डेवऑप्स में हूँ और पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब से मैं गायत्री परिवार से जुड़ा और सबसे पहली किताब जो मैंने पढ़ी थी वो अखंड ज्योति, वो जो मासिक पत्रिका आती है, और उसके बाद मैंने फिर पढ़ी मैं क्या हूँ। ये जब मैंने किताब पढ़ी तो एक अलग ही अनुभव और एक अलग ही चेंज आया मेरे अंदर। हमें ऐसा लगता है कि हम शरीर हैं। जब हम अपना परिचय देते हैं तो हम बताते हैं हमारा नाम, हमारा ग्राम, हमारा पता, हमारा एड्रेस, और कहते हैं कि हम शरीर की चीज़ें और हम अपने बारे में बताते हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं कहते, हम नहीं समझ पाते कि हम क्या हैं। हम उस ब्रह्म तत्व के तत्व हैं जो इस पृथ्वी पे आया हुआ है, जन्म लिया है किसी मकसद से, किसी काम से, ठीक है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये गीता में भी बहुत बार पढ़ा है और बहुत सारी सीरियल्स में सुना भी है, परंतु इसकी असल दीक्षा और असल जानकारी इस किताब से मिलती है। मैं क्या हूँ, मैं कहूँगा कि आप सब पढ़ें और
इससे अपने आप से रिलेट करें। तो मैं इसको अपने आप से कैसे रिलेट कर पाया कि मैं रनिंग करने में बहुत अच्छा लगता है मेरे को। रनिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है मेरी, मैं इंजॉय करता हूँ रनिंग को। रनिंग मेरे लिए एक मेडिटेशन है। और गुरुजी कहते हैं कि कोई भी साधना, उपासना, आराधना जो करता है वो अपने कार्य में सफल हो जाता है। मैं 2009 से आज 2026 है, मैं कोशिश किया हूँ कि हमेशा 5-10 किलोमीटर कोशिश करता हूँ कि डेली दौड़ूं। कभी कभी मिस हो जाता है, परंतु जब आप दौड़ते हैं, मैं बताऊंगा कि रनिंग अपने आप में एक मेडिटेशन, एक साधना है। अपने आप से आत्मचिंतन करके मैंने गुरु दीक्षा लेने की तैयारी की और मैंने 28 दिसंबर 2025 में गुरु दीक्षा ली। गुरु दीक्षा लेने के लिए मेरे को 15 साल लग गए। 2011 से मैं जुड़ा हुआ हूं, बट मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली थी। मैंने गुरु दीक्षा अब जाके ली है दिसंबर 2025 में। समय लगता है अपने आप को क्वेश्चन करते क्वेश्चंस के आंसर्स को प्राप्त करते अपने आप को साधने में, लेकिन जरूर गुरुजी पा जाते हैं। गुरुजी का आशीर्वाद से आप अपने आप को साध के अपने आप को पा लेते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पुणे की टीम को कि उनकी वजह से मैं शांति कुंज में जा पाया और उनकी टीम के साथ बैठ के मैंने सारे सेशंस अटेंड किए और मेरे अंदर परिवर्तन आया और ये परिवर्तन अब बहुत अच्छा लग रहा है और ये चलता रहेगा। तो मैंने दूसरी किताब पढ़ी, गुरुजी की हमारी वसीयत और विरासत। मैं इतना प्रभावित हुआ हरिद्वार शांति कुंज के आने के बाद कि मैंने इस किताब को 2 हफ्ते में खत्म कर दी। ये इतनी इंटरेस्टिंग किताब है कि जब हम आप पढ़ते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि हम हिमालय जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम लोगों के साथ मिले हुए हैं, हम वो सारी मदद कर रहे हैं लोगों को। तो आप पढ़ते जाते हैं। तो ये एक किताब थी। और आजकल जो किताब है जो मैं ये पढ़ रहा हूँ, वंदनीय माता जी के प्रवचन, ये भी बहुत अच्छी किताब है। माता जी ने गुरु जी के साथ रह के जो भी उन्हें प्राप्त हुआ, जब जब भी उनको मौका मिला वो उन्होंने प्रवचन में उनको उतारा है और उनकी सारे प्रवचन इस किताब में लिखी हुई है। और मैं आप सबको कहूँगा, आप सब भी गायत्री परिवार से जुड़ें, अपने अंदर की जो चेतना है उसको जगाइए, अपने चरित्र को बढ़ाइए और हर व्यक्ति के अंदर देवत्व का उदय होगा, ऐसा गुरुजी ने कहा है और वो होगा, जरूर होगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हर व्यक्ति के अंदर देवत्व का उदय होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग लाएंगे। इसी के साथ मैं ये अपना परिचय समाप्त करता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।